जोहरान क्वामे ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, इसका भारत पर ठीक ठाक असर हो गया है। न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर जोहरान ममदानी से प्रचार के दौरान पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं। वो नेतन्याहू की तरह एक युद्ध अपराधी है। उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की दौड़ में आगे चल रहे भारतीय मूल के जोहरान ममदानी का दिल भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो अक्सर मुसलमानों की वकालत करते दिखते हैं, गाजा के मुसलमानों की वकालत करते हैं, गुजरात दंगों पर भी सवाल खड़े करते हैं। इससे ममदानी की मानसिकता को समझा भी जा सकता है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट है। ये हालत है नरेंद्र मोदी की। मंच पर मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के तीनों बड़े नेताओं ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की परछाई तक के साथ नजर नहीं आना चाहते। मेडिसन स्क्वायर में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो दूर। पाकिस्तान किस बेस पर बना? दुनिया का दूसरा मुल्क है जो धर्म के आधार पर बना था, पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है। जोहरान क्वामे ममदानी और न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव, इसका भारत पर ठीक ठाक असर हो गया है। इतना कि लोग ममदानी की बात करने वालों पर हंसने लगे हैं, उनसे चिढ़ने लगे हैं कि मुंबई में बीएमसी और बेंगलुरु में बीबीएमपी से लेकर भारत के शहरों में नगरपालिका के चुनाव का तो पता नहीं, न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव की बात करने लगे हैं। कम से कम ममदानी की जीत के चलते मुंबई नगरपालिका के चुनाव की बात तो हुई। 3.5 साल से भारत के सबसे बड़े महानगर में नगरपालिका का चुनाव नहीं हुआ है। इसकी भी बात आप ममदानी के कारण करते हैं तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए। ममदानी की जीत कई तरह की पहचान की राजनीति की हार भी है और राजनीति में जीत का नया रास्ता भी। We stand on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. भारत में राजनीतिक दल मुसलमानों को टिकट देने से हिचकने लगे हैं। उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा से लेकर संसद तक में घटता जा रहा है। इसी दौर में एक भारतीय मूल का नौजवान न्यूयॉर्क में खड़ा होकर कहता है कि वह एक मुस्लिम प्रवासी है और डेमोक्रेट्स सोशलिस्ट है। वो नेतन्याहू की तरह एक युद्ध अपराधी है। उसने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम कराया है। यह बात किसके लिए कही गई है, किसने कही है? यह सुन लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि सुधीर तिहाड़ी चौधरी, रूबिका टॉनिक, लियाकत, दीपक बटवा चौरसिया, अमीश मर्यादा देवगन और अर्नब ड्रग्स गोस्वामी जैसे चपंडुकों के विश्व नेता की क्या हालत हो गई है। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. कुछ समझ में आया किसके बारे में बात हो रही है? दरअसल भारतीय मूल के अमेरिकी जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी जीत अब बस एक औपचारिकता मानी जा रही है। इस चुनाव की बारीकियों पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले मोदी को लेकर ममदानी का ख्याल। न्यूयॉर्क के होने वाले मेयर जोहरान ममदानी से प्रचार के दौरान पूछा गया कि नरेंद्र मोदी को लेकर आप क्या ख्याल रखते हैं। वो यहां आते हैं, मेडिसन स्क्वायर पर सभा करते हैं और आपके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं। क्या आप करेंगे? President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? No. All right, Mr. Stringer? No. And Mr. Mumtaz? No. ये हालत है नरेंद्र मोदी की। मंच पर मौजूद डेमोक्रेटिक पार्टी के तीनों बड़े नेताओं ने कहा कि हम नरेंद्र मोदी की परछाई तक के साथ नजर नहीं आना चाहते। मेडिसन स्क्वायर में जाने की बात तो छोड़ दीजिए, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात तो दूर। लेकिन संभावित मेयर जोहरान ममदानी ने इसके बाद जो कहा, उसने नरेंद्र मोदी को लेकर वैश्विक बिरादरी की सोच को बड़े पैमाने पर एक बार फिर से उजागर कर दिया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर बनने की दौड़ में आगे चल रहे भारतीय मूल के जोहरान ममदानी का दिल भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए धड़कता है। वो अक्सर मुसलमानों की वकालत करते दिखते हैं, गाजा के मुसलमानों की वकालत करते हैं, गुजरात दंगों पर भी सवाल खड़े करते हैं। इससे ममदानी की मानसिकता को समझा भी जा सकता है। भारत की बजाय वो पाकिस्तान के कार्यक्रमों में भी अक्सर दिखाई दे जाते हैं। और ये हालात हैं इन बेशर्मो जाहिलों के। गोदी मीडिया पर आप अगर रूबिका लियाकत हो, अंजना ओम कश्यप हो, सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, जितने भी बड़े बड़े मोदी के चमचे हैं ना, इनकी अगर आप जोहरान ममदानी की कंपेन जब उसने शुरू की या जो प्राइमरी इलेक्शन वो जीता, तब इनकी आप रिपोर्टिंग अगर देखेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि जोहरान ममदानी किस तरह और क्यों इतना उन्हें चुभता है। क्योंकि उसने नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाई थी। हालांकि इस वक्त होना ये चाहिए था, बल्कि जो खुला जहन रखने वाले लोग हैं, बेशक हिंदू ही हैं भारत में बसने वाले, वो वेलकम कर रहे हैं जोहरान ममदानी को एज अ मेयर ऑफ न्यूयॉर्क। जबकि ये चमचे चमांटे इन्हें तकलीफ पहुंच रही है कि पहले तो ट्रंप हमारे हाथ से गया, फिर न्यूयॉर्क का मेयर वो शख्स बन गया जो कि वॉर क्रिमिनल कहता है नरेंद्र मोदी को, और ये कहता है कि नेतन्याहू या फिर नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क आते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करवाऊंगा। पूरे का पूरा इनका मीडिया नैरेटिव ये है कि ये मुसलमानों की तरफ है, क्योंकि मुसलमान है तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो भारत की जगह ये पाकिस्तान को प्रायोरिटी देता है, पाकिस्तान के जलसे जुलूसों में शिरकत करता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। हालांकि जोहरान ममदानी ने कभी भी भारत के बारे में गलत बात नहीं की। हाँ, नरेंद्र मोदी को उसकी औकात ज़रूर दिखाई, ये ज़रूर कहा कि भारत में जो नस्ल कुशियाँ हो रही हैं मुसलमानों की, चाहे वो कश्मीर हो या इस तरह के बाकी इलाके, बेशक क्रिश्चियंस को मारते हैं, मुसलमानों को मारते हैं,
ये सब गलत है और इन सब का जवाबदेह नरेंद्र मोदी है। दूसरा, नेतन्याहू के बारे में उसने जो कुछ कहा था वो तो आपको पता ही है, मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी, तो सुनते जाइए तकलीफ। क्योंकि ज़ोहरान ममदानी एक मुसलमान है, बेशक उसके पेरेंट्स भारत के थे, लेकिन फिर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है चूंकि वो मुसलमान है। सुनते जाइए इनका रोना उसकी जीत पर और एंजॉय कीजिए। कट्टर मुस्लिमवाद की बात भी करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी ममदानी की विचारधारा के खिलाफ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ममदानी की कट्टरवाद की विचारधारा से बहुत भड़के हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ममदानी को न्यूयॉर्क का मेयर चुना जाए। वो कहते हैं कि ममदानी एक कम्युनिस्ट है। हालांकि इसका जवाब ममदानी ने जरूर दिया था, लेकिन पाकिस्तान में भी चर्चा है ममदानी की, उनके कार्यक्रम में दिखाई देते हैं। गुजरात से उनका एक अलग नाता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा दुनिया भर में हो रही है। मैं टिप्पणी चाहूंगा, निपुण जी क्या कहेंगे पहले तो इस पर। और ये तस्वीर अगर हम फुल पे दिखाएं, ये देखिए, पाकिस्तान के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और यहां पर वो स्पीच भी देते हुए नजर आए, तारीफ कर रहे थे। निपुण जी देखिए, कई बार मैं देखता हूँ ना कि इस तरह के जब नेताओं को देखता हूँ, लीडर्स को देखता हूँ, ये बोलते हैं कि धर्म के आधार पर बने हुआ देश मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूँ, जो केवल एक धर्म के आधार पर लोगों को नागरिकता देता है। मैं अपने देश को लाइक करता हूँ, यानी कि अमेरिका को लाइक करता हूँ। ये जो इशारा कर रहे थे, वो इशारा कर रहे थे किसके ऊपर? ये इशारा कर रहा था आपका इजराइल के ऊपर, कि इजराइल धर्म के आधार पर क्या करता है, नागरिकता देता है, सिटीजनशिप देता है। अब मेरा प्रश्न आपसे, देखिए आप सोचिए, पाकिस्तान किस बेस पर बना? दुनिया का दूसरा मुल्क है जो धर्म के आधार पर बना था, पाकिस्तान, उसका समर्थन कर रहा है। ये डुअल स्टैंडर्ड वाले लोग हैं। पाकिस्तान को कैसे ये मान्यता दे रहा है, पाकिस्तान को कैसे कितना गले मिला रहा है, हाथ मिला रहा है, दे रहा है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। दरअसल इसलिए कई लोग नहीं चाहते कि ममदानी की बात भारत में की जाए। उन्हें पता है कि ममदानी की बात होगी तो केवल भारत के शहरों की नगर पालिकाओं की खस्ता हालत पर बात नहीं होगी, बल्कि उनके भाषणों पर भी होगी, और तब भारत की राजनीति का बहुत सारा अपराध सामने आने लग जाएगा। इस पर बात होगी कि चुनाव न्यूयॉर्क में हो रहा है, उसके मेयर के उम्मीदवार के लिए, और भाषण गुजरात के दंगों पर क्यों दिया जा रहा है। केवल यही नहीं कि ममदानी ने गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्या कहा, इस पर भी तो बात हो सकती है कि आखिर क्यों कहा, 23 साल बाद इसकी बात क्यों की ममदानी ने। इसकी बात तो भारत में अब विपक्ष के नेता भी नहीं करते हैं, इस डर से कि हिंदू वोट नाराज हो जाएगा या ध्रुवीकरण हो जाएगा। मगर ममदानी ने इन सब की परवाह क्यों नहीं की। अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर का चुनाव लड़ रहे ममदानी की इस्राइल से लेकर गजा के मसले पर क्या राय है, इस पर बात तो होनी चाहिए, क्योंकि इसी पर भारत के लोग बात कर रहे हैं। भारत की राजनीति में इस पर भी बातें होती रही हैं। न्यूयॉर्क जैसे शहर में लोग किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं और वोट दे रहे हैं, इसकी चर्चा दिल्ली, मुंबई, रांची और जयपुर में भी होनी चाहिए। ममदानी की जीत राजनीति में कई धारणाओं को ध्वस्त करती है। सबसे पहले यही कि अमेरिका के एनआरआई में केवल बीजेपी समर्थकों का ही बोलबाला है, क्योंकि अमेरिका में संघ परिवार के संगठनों ने बहुत काम किया है दशकों से और उनका बड़ा प्रभाव है, होगा भी, लेकिन उनके बराबर ममदानी ने तो काम नहीं किया होगा। फिर भी गुजरात दंगों की बात करते हुए उम्मीदवारी का चुनाव ममदानी जीत जाते हैं। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी गुजराती मूल के अमेरिकी हैं और उनके पिता महमूद ममदानी गुजरात से अफ्रीकी देश युगांडा के रास्ते अमेरिका पहुंचे। My father, his family comes from Gujarat in India. उनके बारे में और विस्तार से आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि उनकी मां का नाम मीरा नायर है। मीरा नायर मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक रही हैं और उन्हें मॉनसून वेडिंग, सलाम बॉम्बे और द नेमसेक जैसी प्रसिद्ध फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जोहरान ममदानी की जड़ें भारत से जुड़ी हुई नहीं है और वो हवा में बात कर रहे हैं। इसीलिए जब वो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें गुजरात का कसाई कहते हैं तो बात बहुत बड़ी हो जाती है। His family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, ममदानी यही नहीं रुकते, वो नरेंद्र मोदी को उस बेंजामिन नेतन्याहू के बराबर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जिसने गजा में 40,000 से ज्यादा औरतों, बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों का लहू बहाया है, जो कि एक युद्ध अपराधी है, कातिल है और इंसानियत के लिए कलंक है। who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. अब इसके महत्व को ऐसे समझिए कि न्यूयॉर्क का होने वाला मेयर ये बात बोल रहा है। अब आपको आइडिया तो हो गया होगा कि भारत में आग क्यों लगी है उसके मेयर मुंतखब होने के बाद। भारत के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस क्यों ममदानी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्योंकि उनके बाप नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ममदानी ने अपनी मुख्तलिफ स्पीचेस में, अपने इंटरव्यूज में जो कुछ कहा वो पूरी दुनिया ने देखा और नंगा करके रख दिया। बुचर ऑफ गुजरात तक कहा नरेंद्र मोदी को, और मिलाया किसके साथ? उसी के दोस्त नेतन्याहू के साथ, कि ये दो बेशरम एक ही जैसे हैं। ये हालात हैं हमारे पड़ोसियों के, कि अपने मुल्क के उस शख्स के बारे में जो कि न्यूयॉर्क जैसे एक बड़े शहर का मेयर मुंतखब होता है, उसके बारे में बकवास सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो इनके पापा यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखाता रहता है, उसे सच दिखाता रहता है। बहरहाल इस सारे मामले पर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।